सर्वसिद्धि धोवे मचले मनो बमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेने मो सुदे केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कुंद स्वामी कृत समय सार परमागम, इसकी पृष्ठभूमि पर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य संबंधी कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा के बाद और समय सार जी को पढ़ने के अधिकारी हम हैं, इस पर चर्चा के बाद में अब नहीं लगता कि शायद आपके मन में यह विकल्प उठ रहा हो कि हम लोग तो पढ़ने सुनने के अधिकारी हैं ही नहीं, हमें क्यों बताया जा रहा है। नहीं, इतने तर्क वितर्क से अपन इस निर्णय पर पहुंच गए कि जो भी सुखी होना चाहते, जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, वे से पढ़ने सुनने के अधिकारी हैं। दशा कोई से भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने कोई ग्रंथ प्रारंभ करने हैं। समय सार जी आदि ग्रंथ द्वितीय श्रुत स्कंध के ग्रंथ कहलाते हैं। इसका मतलब कोई प्रथम श्रुत स्कंध भी होता होगा, तो प्रथम श्रुत स्कंध क्या है, द्वितीय श्रुत स्कंध क्या है, अति संक्षिप्त चर्चा पहले इस पर अपन करेंगे। वैसे इस युग में प्रथम श्रुत स्कंध सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ, इसके बाद द्वितीय श्रुत स्कंध। हो सकता इस कारण भी प्रथम और द्वितीय नाम पड़ गया हो, परंतु इसमें कोई विशेष दम नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि यदि कदाचित लिपिबद्ध होने में क्रम उल्टा भी होता, और वास्तविकता तो ये है कि ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे हैं कि जिसमें क्रम उल्टा ही सिद्ध होता है। वो एक अलग बात कि चल क्या रहा है, यानी लोक प्रचलन में तो यही है कि षटखंडागम ग्रंथ पहले लिखा गया, जो प्रथम श्रुत स्कंध का कहलाता। पर यदि आचार्यों का समय निकालते हैं तो कषाय पावड़ ग्रंथ पहले लिखा गया, ये सिद्ध होता है। कषाय पावड़ ग्रंथ द्वितीय श्रुत स्कंध का है। अभी उस विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सीधी सी ये चर्चा कि प्रथम श्रुत स्कंध क्या, द्वितीय श्रुत स्कंध क्या, इनकी परंपरा कैसे आगे बढ़ी और इन दोनों में अंतर क्या है, इस पर अभी चर्चा। सबसे पहले प्रथम श्रुत स्कंध का प्रारंभ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसे अपन देखते हैं। आचार्य धरसेन स्वामी तक सब कुछ ही मौखिक रूप में चलता रहा। आचार्य धरसेन स्वामी गिरनार की गुफा में आत्म साधना किया करते थे।
इन्हें आग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान था। किसका? आग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान था। उम्र काफी हो चुकी थी, वयोवृद्ध थे। पहले से ये विकल्प चलता था कि कैसे भी करके अब ये सारा स्वर लिपिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की बुद्धि कुंठित होने लगी, राग द्वेष भी अधिक बढ़ने लगे। पर कौन करे ये काम, कोई ऐसा साधन नहीं मिल पा रहा था। ये भी एक विचारणीय बिंदु कि जहां रहते थे, यानी सौराष्ट्र प्रांत में ज्यादा इनका विहार हुआ, तो आखिर आहार चर्या आदि को तो निकलते होंगे, श्रावकों के संपर्क में आते होंगे। श्रावकों को क्यों नहीं पढ़ा दिया? ये विषय एक अलग विचारणीय है। और जब कभी सुरत पंचमी के दिन अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो उस समय इस बिंदु को मैं उठाती हूँ। अभी इस बिंदु को नहीं उठाऊंगी। धरसेन स्वामी का विकल्प चलता रहता था, कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। बाद में समाचार मिला कि आंध्र प्रदेश की महिमा नगरी में यति सम्मेलन हो रहा है। व्रत प्रतिक्रमण के रूप में यति सम्मेलन होता। आचार्य अरहदवली स्वामी के नेतृत्व में उन्होंने वहां समाचार भेजा कि मैं वयोवृद्ध हूं और ये जो ज्ञान मेरे पास है, यदि लिपिबद्ध नहीं हुआ तो बाकी जैसा सब ज्ञान साफ हो गया वैसा ही है। तो हो सके तो कुछ विचार कीजिए। आचार्य अरहदवली स्वामी ने गंभीरता से विचार किया और दो मुनिराज, नरवाहन और सुबंधु, नरवाहन वहीं के राजा थे, सुबंधु सेठ थे, और बाद में दोनों ने दीक्षा ले ली थी। तो इन दो मुनिराजों को सौराष्ट्र पहुंचने तक का पूरा मार्ग बताते हुए रवाना किया। यहाँ आचार्य श्री को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। रोज विकल्प उठता, क्या करें क्या करें। एक दिन की घटना, अर्धरात्रि के सामयिक स्वाध्याय के बाद में इसी विकल्प में उलझे हुए थोड़ी सी निद्रा आ गई, नींद लग गई। तो अचानक एकदम स्वप्न देखा, अच्छे बलिष्ठ कर्मठ दो बैल आ रहे हैं और उन्होंने आकर के हमारी चरण में नमन किया। आचार्य की नींद खुल गई और अचानक मुंह से निकल पड़ा, जयदु सुध देवता, सुरत देवता जयवंत बरते। लगा कि यह स्वप्न तो मेरे विकल्प की पूर्ति का कुछ आभास जैसा दे रहा, पर फिर बाद में विकल्प आया, अरे स्वप्न तो स्वप्न होते, चूंकि निरंतर विकल्प चलता रहता था उसके आधार से आ जाते हैं, तो उस विकल्प को तोड़ करके अपने सामयिक आदि में लगते। अच्छे से प्रातः काल हो चुका था, सामयिक से निवृत्त हुए ही थे कि ये दोनों मुनिराज जो आंध्र प्रदेश से विहार करते हुए आए थे वहां पहुंचे और चरणों में नमन किया
और इन्हीं विशेषणों को बताते हुए आग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे परावृत के ज्ञाता आचार्य श्री इसके ज्ञान के पिपासु नमन कर रहे हैं। आचार्य श्री को लगा जैसे हमारा विकल्प पूरा होने वाला है। उनने भी प्रतिवंदना की और साथ में आशीर्वाद दिया। लगनशील, जिज्ञासु, कर्मठ शिष्यों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, सब पा सकते। और फिर परिचय लिया, पता लगा उतने दूर से विहार करते हुए आए। कहा 3 दिन तक विश्राम करिए। कहाँ आंध्र प्रदेश और कहाँ सौराष्ट्र। विश्राम किया 3 दिन तक। इसके बाद पहुंचे तो आचार्य श्री ने 2 मंत्र दे करके और कहा इनको सिद्ध करना है, और सिद्ध हो जाने पर सर्वांग सुंदर देवांग नाही प्रकट हुई। ये विनम्र कैसे पूछे आचार्य श्री से कि हमें क्या करना देवांगना, हम तो पढ़ने के लिए आए। पर चूंकि आचार्य श्री की आज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा स्वरूपधारी, उसमें ननुनच के लिए कोई अवसर नहीं। जाने लगे तो आचार्य श्री बोले, एक बात ध्यान में रखना, यदि कुछ गड़बड़ दिखे तो हमारे पास दौड़ते नहीं आना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, स्वयं से निर्णय करके समस्या को सुलझाना। जाइए। लगन के पक्के तो थे, धुन के धुनी तो धनी थे ही। गए, पूरी एकाग्रता से जप किया। 2 देवांगनाएं प्रकट हो गई, तो सुंदर नहीं थी। एक के सामने जो प्रकट हुई उसके दांत आगे निकले हुए थे। दूसरे के सामने जो प्रकट हुई वो एकाक्षी थी, मतलब कानी। तो ये क्या चक्कर? देवांगनाओं का तो ऐसा रूप होता नहीं, चक्कर क्या? कुछ गड़बड़। चले आचार्य से पूछे, वो बात याद आ गई। आचार्य ने निकलते समय ये कहा था कि हमारे पास लौट के नहीं आना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, जो भी समस्या बने उसे हम समाधान करना। चूंकि संस्कृत आदि के, प्राकृत आदि के, व्याकरण आदि के उद्भट विद्वान थे, मंत्र को विधिवत देखा। एक में मात्रा अधिक थी एक, और दूसरे मंत्र में एक मात्रा कम थी। वो अधिक के कारण दांत आगे वाली और कम के कारण एक आंख की कमी वाली देवी। समझ गए कि इसका असर। ध्यान से सुनना जरा, यानी पात्रता कितनी चाहिए। स्पष्ट लग रहा कि मंत्र गड़बड़, ये भाव नहीं आया। ये पढ़ाएंगे हमें। पहला मंत्र सिखाया, उसमें गलती। हम इनसे पढ़ेंगे क्या? पढ़ पाएंगे? नहीं आया विकल्प। आचार्य श्री है, कुछ रहस्य अवश्य होगा, पर इतने बड़े आचार्य श्री, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, सब तरह से समृद्ध, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र में सुधार करना ये कहीं जवानी के जोश में की गई उद्दंडता तो नहीं होगी, अभिनय तो नहीं होगी। बहुत बहुत विचार किया, पर लगा गड़बड़ तो है। तो फिर निर्णय करके मात्रा ठीक करके फिर जपा। सर्वांग सुंदर देवी बोली, क्या सेवा करें आपकी? कहा, हम आत्मा रातकों के लिए सेवकों का क्या काम? गुरु की आज्ञा थी, हम तो वो पूरी की है।
तो इनने तो सेवा कुछ नहीं बताई। जो सुबंधु मुनिराज थे उनके दांतों की पंक्तियां थोड़ी सी खिरबिरी थी, मतलब एक दांत से दूसरे दांत के बीच में अंतर। इन देवियों को लगा इतना बड़ा काम करने आज जा रहे हैं और यदि दांतों में से हवा निकलती होगी तो सही उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने दांत पंक्ति बिल्कुल अच्छी कर दी। दूसरे जो नरवाहन मुनिराज थे, क्योंकि राजा थे खूब युद्ध आदि करना, तो थोड़े दुबले पतले, तो इन देवियों को लगाए दुबले पतले, तो उन्हें थोड़े से अच्छे हट्टे कट्टे कर दिए। आए दोनों मुनिराज, आचार्य श्री को नमन करके और प्रायश्चित मांगते हुए कि आचार्य श्री गलती हो गई, आपकी आज्ञा के बिना हमने सुधार किया, इसके लिए हम अपराधी हैं, आप दंड दीजिए। आचार्य श्री बोले अपराधी नहीं हो, पर मुझे ऐसे ही जागृत विवेक के और विनम्रता के धनी शिष्य की आवश्यकता थी, क्योंकि विनम्र नहीं होंगे तो चाहे जाए सुधार कर देंगे, हम ज्यादा जानते हैं। और यदि जागृत विवेक नहीं होगा तो लकीर के फकीर बने रहेंगे। हमें ऐसे ही प्रतिभाशाली, जागृत विवेकी और विनम्रता के धनी शिष्यों की आवश्यकता थी। आप दोनों इसमें, हमने जो परीक्षा ली उसमें सफल हुए। अब मैं पूरा ज्ञान तुम दोनों को समर्पित करूंगा। और फिर अध्ययन शुरू हुआ। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को संपन्न हुआ। चातुर्मास की स्थापना का समय आ गया था। अधिक से अधिक विलंब हो तो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, एकादशी को तो अध्ययन समाप्त हुआ, मात्र 4 दिन बीच में। आचार्य ने आज्ञा दे दी, बिहार करिए। आचार्य आप वयोवृद्ध, कुछ सेवा का अवसर नहीं, बिहार करिए। आचार्य के मन में ये भाव था कि चूंकि मैं वयोवृद्ध हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता, कहीं इससे इनके परिणामों में विकलता ना आ जाए। यदि विकलता आ गई तो सारी किए कराए तो पानी फिर जाएगा। तो नहीं, आप बिहार करिए। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके बिहार किया। ज्यादा लंबे तो जा नहीं सकते थे क्योंकि मात्र 4 दिन का समय था। तो वहीं पास में ही अंकलेश्वर, गिरनार जी गए हो तो वहां बीच में पड़ता है, वहां जाकर के दोनों ने चातुर्मास स्थापन किया। जब ये मंत्र की साधना करके आए थे और इन्हें प्रायश्चित की मांग की, आचार्य ने ये सब कहा और उस समय ही उनके नए नाम, यानी जिनकी वो दांत पंक्ति ठीक तो उनको पुष्पदंत, और जो थोड़ी सी अच्छी कर दी है भूत वाली। इनको पहले ख्याल में नहीं आया कि कुछ परिवर्तन भी हो गया, पर जब आचार्य श्री के मुखार बिंद से ये नए नाम सुने, अरे ये क्या चक्कर है, तब ध्यान गया, अरे ये देवियां करके गई। ठीक है। अध्ययन पूरा होने के बाद आचार्य श्री ने अपना आचार्य पद इन दोनों को समर्पित किया और स्वयं समाधिस्थ हो गए। ये अंकलेश्वर में चातुर्मास करने लगे। इसके बाद चातुर्मास के समापन पर दोनों ही आचार्य, क्योंकि अब तो ये आचार्य बन गए, अलग अलग दिशा में विहार कर गए। पुष्पदंत आचार्य इनको खोजने के लिए उनके ही गृहस्थ दशा के भांजे, बहन का बेटा, निकल रहे थे। तो निकलते निकलते मिल गए, बीच में खोजने के लिए निकले। कहाँ गए, कहाँ, यानी आंध्र प्रदेश से एकदम से सौराष्ट्र में आए, चिंता तो सबको हो ही जाती।
मिल गए, सब अच्छे से चलता रहा। बाद में उन्हें भी वैराग्य हो गया तो दीक्षा ले ली। इस तरह से आचार्य पुष्पदंत स्वामी और जिन पालित मुनिराज ये दोनों विहार करते हुए पुनः आंध्र की ओर गए। वहां आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखना शुरू किया। करीब करीब 20 ये सूत्र लिख पाए। फिर लगा कि अब हमारा भी जीवन कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा, तो क्यों ना भूत बलि आचार्य के पास भेजा जाए। तो जिन पालित मुनिराज को वो सब पढ़ा के और कहा उनके पास जाइए, आगे का काम वे करेंगे। तो महाराज सिख गए, उनको बताया। उनको भी लगा कि अब इन आचार्य का जीवन ज्यादा नहीं दिखता, तो उन्हें आगे का लिखा। पर योग ऐसा बना कि तब तक आचार्य पुष्पदंत स्वामी भी रहे। जेठ शुक्ला पंचमी जो आएगी अभी, शुक्ल पंचमी, उस दिन फिर ये भी समाचार मिल गया कि पुष्पदंत स्वामी हैं अभी। तो भूत बलि स्वामी भी विहार करते हुए वहां आए और फिर चतुर्विद संघ की विद्यमानता में उस ग्रंथ की पूजन अर्चना हुई। वह ग्रंथ था षट्खंडागम, प्रथम सुरत स्कंध। इसके बाद फिर उसके आधार से धवल महाबंध आदि, फिर गोमटसार आदि ये लिखे गए। तो इस तरह से प्रथम सुरत स्कंध की धारा चली। आचार्य धरसेन स्वामी के ही समकालीन एक आचार्य हुए गुणधर आचार्य। गुणधर, जो ऊपर गुणभद्र लिखा ना, उसको ठीक करना चाहिए। गुणधर, गुणभद्र स्वामी तो आत्मानुशासन के करता, ये गुणधर। वे भी उनके समकालीन ही थे। इन्हें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्रावृत्त का ज्ञान था। ज्ञान प्रवाद पूर्व इसके 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्रावृत्त। इसे बोलिए, ज्ञान प्रवाद पूर्व इसके 10वीं वस्तु अधिकार, उसका तृतीय प्रावृत्त, तीसरा प्रावृत्त, इसका ज्ञान इनके पास शेष था। उन्होंने इसे नागहस्ती नामक मुनिराज को पढ़ाया। नागहस्ती। बाद में नागहस्ती मुनिराज ने और इन गुणधर मुनिराज ने, आचार्य ने मिलकर के एक यति नायक नामक मुनिराज, इनको पढ़ाया। और यति नायक नामक मुनिराज ने इस पर चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की, कषाय पाव पर। इसके ये जो गुणधर आचार्य और इन्हें पढ़ाया नागहस्ती मुनिराज को। बाद में नागहस्ती मुनिराज और गुणधर आचार्य, इन दोनों से यति नायक, यानी उनका नाम है, इन नाम वाले मुनिराज ने इस विषय को पढ़ा और उस पर चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की। इसके बाद एक समुद्धरण नामक मुनिराज, समुद्धरण नाम है उनका, समुद्धरण नामक मुनिराज, उनने इस पर 12000 सूत्र प्रमाण टीका लिखी। 6000 मूल सूत्र थे, उस पर 12000 सूत्र प्रमाण टीका लिखी। कालांतर में इसी परंपरा में इस विषय के ज्ञाता आचार्य कुंद स्वामी हुए और उन्होंने फिर इस विषय को समयसार आदि के माध्यम से
और आगे बढ़ाया। ये ग्रंथ कहलाते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद। इस तरह से दोनों का स्रोत रहा, क्रम से आगे ये धाराएं बढ़ी। 12,000 सूत्र प्रमाण टीका समुद्धरण नामक मुनिराज, समुद्धरण उन्होंने लिखी। और फिर कालांतर में इसी परंपरा में आचार्य कुंद स्वामी हुए और उन्होंने समय सार आदि के माध्यम से इस धारा को और आगे बढ़ाया। इस तरह से दो धाराएं लगभग समकालीन, पर गुणधराचार्य कुछ थोड़े से पहले के, अंतर ज्यादा नहीं है, 15-20 वर्ष पहले के ही निकलते हैं। ये दो धाराएं चली। पहली धारा प्रथम श्रुत स्कंद, दूसरी धारा द्वितीय श्रुत स्कंद। श्रुत सुन सुन करके आया हुआ ज्ञान, स्कंद समूह। तो समूह रूप में सुन सुन करके जो ज्ञान आया, उसमें प्रथम शैली और द्वितीय शैली, इस रूप में प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद, इस माध्यम से ये प्रसिद्ध हुए। क्या है प्रथम श्रुत स्कंद, क्या है द्वितीय श्रुत स्कंद, अब इस पर चर्चा। कोई पूछना है? बीच में कोई बोल रही थी। के बारे में पता है, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। किन के बारे में? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद के बारे में बताया कि जो सुन सुनकर जो ज्ञान आया। हाँ जी। फिर इसके आगे आपने श्रुत यानी सुन सुन कर आया हुआ ज्ञान, और स्कंद यानी समूह। ये जो इतने सारे विषय, ये समूह, तो सुन सुन करके आया हुआ ज्ञान, और वह है दो शैली वाला, एक प्रथम श्रुत स्कंद शैली, एक द्वितीय श्रुत स्कंद शैली। अब इन शैलियों में अंतर क्या है, विशेषता क्या है, अब इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। चाहे तो एक अंतर जैसे के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी बीच में एक खड़ी लाइन खींच के एक और प्रथम श्रुत स्कंद, दूसरे और द्वितीय श्रुत स्कंद, और इस तरह से इनको देख सकते हैं। प्रथम श्रुत स्कंद वाले खंड में लिखिए, इसमें सतमात्र वस्तुओं की प्रधानता से विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था का निरूपण होता है। अब इस तरफ लिखिए, द्वितीय श्रुत स्कंद में इसमें चिन्ह मात्र वस्तु की प्रधानता से इन दोनों का निरूपण होता है। प्रधानता शब्द इसलिए आवश्यक है कि विषय तो दोनों में दोनों है, पर एक में है सन मात्र, यानी 6 द्रव्य आदि हमें बताने, और एक में चिन्ह मात्र कि हमें चैतन्य स्वरूपी आत्मा को बताना। मुख्यता हो जाएगी उसकी, और बाकी उसको लेकर के इर्द गिर्द सारे विषय रहेंगे। दूसरा, प्रथम श्रुत स्कंद को मुख्य रूप से आगम शैली वाले ग्रंथ कहते हैं। ये भी मुख्य रूप से है, क्योंकि ग्रंथ अलग से बटे नहीं है। अब इस तरह द्वितीय, इन्हें सीधे लिख सकते, क्योंकि ऊपर तो हेडिंग लिखी है। इन्हें परमागम या अध्यात्म शैली वाले ग्रंथ कहते हैं। अगला,
प्रथम सुरत स्कंद व्यापक है, अंशी है, अंशी समग्र जैन दर्शन की सभी प्रकार की विषय वस्तु का निरूपक है। अब इस तरफ द्वितीय सुरत स्कंध व्याप्त है, अंश है, मुख्य रूप से यह जीव अपने स्वभाव को पर्याय में किस प्रकार व्यक्त कर ले, इसका निरूपक है। अगला प्रथम सुरत स्कंध आधार है, अब इस तरह द्वितीय सुरत स्कंध आधेय है। अगला मुख्य रूप से प्रथम सुरत स्कंध में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की प्रधानता से विषय स्पष्ट किया जाता है। अब इस तरह द्वितीय सुरत स्कंध में मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार नय की प्रधानता से विषय स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रथम सुरत स्कंध में मुख्य रूप से पदार्थों का ज्ञान कराने की ही प्रधानता होती है। अब इस तरफ द्वितीय सुरत स्कंध में तृतीय सुरत स्कंध में मुख्य रूप से जीव के सुखी होने के प्रयोजन को सिद्ध करने की मुख्यता होती है। अब सीधा ही पैराग्राफ इत्यादि प्रकार से इन दोनों सुरत स्कंधों की विषय वस्तु आदि में
अंतर है, तथापि उपलब्ध जिनागम का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो पूर्णतया किसी एक स्कंध के विषय का ही प्रतिपादन करता हो। षटखंडागम में भी सुखमय जीवन बनाने की कला प्ररूपित है। तो समय सार आदि में भी कर्म सिद्धांत षट द्रव्य आदि का निरूपण है। अतः हमें किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना अपने समय, शक्ति, बुद्धि के अनुसार पूर्ण श्रद्धा, विनय, भक्ति पूर्वक इन सभी के अध्ययन आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह से यह एक विषय हुआ। अब सीधे अपने को समय सार जी पर आना है। समय सार जी की चर्चा और एक विशिष्ट बिंदु के माध्यम से करते हैं अपने। वो ये ग्रंथादिराज भी कहा जाता है इसे, समय सार जी को। क्यों? इस पर चर्चा अपन करते हैं। दोनों ही शैलियां महत्वपूर्ण है, ये तो अपन देख चुके। तथापि इस समय सार ग्रंथादि परमागम और उसमें भी खास करके समय सार ग्रंथादिराज, उसके कुछ कारण। सबसे पहला कारण तो ये, इस ग्रंथ की विषय वस्तु ने अनेकों के जीवन को आमूल चूल बदल दिया। बहुत पुरातन काल पर अपन नहीं भी जाए तो भी थोड़े से पीछे हट करके देखें तो श्रीमद राजचंद्र जी मूल में वैष्णव थे। बाद में तो उनका कोई एक पंथ नहीं रहा, पर अंत में समय सार जी को पढ़ के पक्के दिगंबर बने। और इस तरह का रंग लगा दिगंबरत्व का
अपूर्व अवसरे वो क्यारे आवसे, और इसमें पूरा का पूरा निर्ग्रंथ दशा का प्रतिपादन और उछलती हुई अपनी भावना व्यक्त की गई। किन किन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए मुख्य रूप से, तो उसमें समयसार जी को भी गिनाया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति ने उनको ये समयसार ग्रंथ लाके दिया और उन्होंने कुछ पन्ने पलटे, इतना अंदर से अहोभाव जागृत हुआ। जवाहरात आदि के व्यापारी थे, रत्नों के व्यापारी थे, तो अंजलि भर के बैठे। न कितने करोड़ के हैं ये भी देखने की गुंजाइश नहीं, इतना प्रमोद हुआ। और उसके बल पर पूरा जीवन बदल गया। यद्यपि उनका जीवन ज्यादा नहीं रह पाया मनुष्य भाव में, शायद 32-33 वर्ष में तो देहावसानी हो गया था, इतना ही कुछ है। 30 और 35 के बीच में ही कुछ है, इतने में तो देहावसान हो गया। पर तो भी अंत में जब समयसार मिला उन्हें, तो वेद ज्ञान की बहुत तीव्र भावना, मुनि बनने की उछलती हुई भावना। इसके बाद देखते हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी जी भी वैसे जैनत्व की ओर का झुकान, जैनत्व की ओर का ढलान पद्म पुराण का स्वाध्याय करने से हो गया था, स्वाध्याय सुनने से। पर दृढ़ता नहीं थी। जब उनकी धर्म माता चिरौंजा बाई ने समयसार जी का स्वाध्याय कराया, इसके बल पर दृढ़ता आई। और फिर तो इतनी दृढ़ता, उस समयसार जी के ऐसे रसिया हो गए, अकेली गाथाएं नहीं, पूरी टीका, संस्कृत न्यायचारी थे और टीका न्यायशाली बहुत भाई थी, तो पूरी गाथाएं टीका सहित, कलश सहित कंठस्थ। और कैसी कंठस्थ? बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, जैसे अपन खूब गहरी नींद में सो रहे हो, कोई जगह है, बोलो जल्दी से बोलो नमोकार मंत्र, सोचना पड़ेगा तब का, यानी इतना रटा होगा। तो ऐसी ये विषय वस्तु रटी हुई थी पूरी आद्योपन शब्द, इतने उसके रसिया। क्यों? पूरा जीवन बदल गया। इनके भी पहले भागचंद छाजेड़ मतलब महावीर अष्टक स्तोत्र की रचना कर, यदि ये चैतन्य वाले महावीर अष्टक स्तोत्र की रचना कर, ये भी मूल में श्वेतांबर। समयसार जी ग्रंथ हाथ लगे और उससे जीवन बदल गया और दिगंबरत्व के प्रति पूरे समर्पित, और इतने समर्पित अपने ईशागढ़ के निवासी थे, ग्वालियर के आगे। तो सोनागिर जी के हर मेले पर, फाल्गुन महीने में 5 दिन का मेला बहुत लंबे वर्षों से, बहुत लंबे काल से भर रहा, हर मेले पर भी जाते और बहुत बहुत प्रभावी प्रवचनादि उनका मुख्य रहता था। बहुत अद्भुत समयसार का ही सबको सुनाते। और उनके पहले चले कविवर पंडित बनारसी दास जी, वे भी मूल में श्वेतांबर थे। बाद में उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, वैष्णव भी बने, शंकर भी, पिंडी भी पूजने, मतलब बहुत 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 उतार चढ़ाव। बाद में जब समयसार का वाचन किया, मूल में समयसार कलश टीका पांडे राजमल जी कृत बालबोधनी टीका, उसका वाचन किया और उससे जीवन बदला। यद्यपि थोड़ी सी एक समस्या भी उनके जीवन में आ गई थी, नए विवक्षा नहीं समझ पाए,
तो स्वच्छंदी भी हो गए। बाद में पांडेय रूपचंद जी, पांडेय रूपचंद जी मतलब ये पहले प्रक्षाल के पहले तक की तैयारी करते समय जो पंच कल्याणक पाठ पढ़े जाते थे, पढ़ने में भी पंच परम गुरु गुरुजन शासन समय सा सकल सिद्धि दातार सुदिगण विनाश, ये बात पंच कल्याणक पाठ। यानी जो भी प्रक्षाल करने आते तो कपड़े बदलने के लिए तैयार हुए और वहां से उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर जल भरने गए और जल पूरा, तो पूरी तैयारी होते होते वो पांचों कल्याणक पाठ, हाँ, तो पांचों कल्याणकों के पाठ से पढ़ने में भी पंच परम गुरु गुरुजन साथ में यहाँ से शुरू। उसके लेखक पांडे रूपचंद, बणि रूपचंद सुदेव जिन वे आगरा आए। इनको ये तो लगता था कि कहीं हम चूक रहे हैं, बनारसी दासी को लगता था कि कहीं हम चूक रहे, पर कहाँ चूक रहे ख्याल में नहीं आता था। जिज्ञासा रहती थी। इन्हें पता लगा कि रूपचंद जी साहब आए हैं, तो समय मांगा मिलने को, उन्हें समय दे दिया। इन्हें अपनी पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा ये तो कोई मुनि दशा की स्थिति नहीं है। जिज्ञासु समझ के इनकी उत्सुकता वाली वृत्ति देख करके और गोमट सार उनको पढ़ाया। उससे फिर उनका जीवन संतुलित हुआ, और इतना संतुलित हुआ और ऐसा भाव आया कि गुणस्थान नहीं समझने के कारण मेरा जीवन जैसा अव्यवस्थित हो गया, अन्य का ना हो जाए, इसके लिए समय सार जी में गुणस्थान अधिकार। नाटक समय सार का अंतिम अधिकार गुणस्थान अधिकार। ये जो ओला गोरबर आदि 22 अवक्ष है ना, वहां की प्रतिमा का लक्षण संयम से जगह जगह, ये सब वहां के, क्योंकि स्वयं को अनुभव आ चुका था, तो दूसरे अब इस तरह से भ्रष्ट ना हो, इसके लिए उन्हें लगा कि गुणस्थानों का ज्ञान होना आवश्यक, और उन्हें समय साधी में ही गुणस्थान अधिकार लगा। वर्तमान युग में यदि देखें तो आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी, ये भी मूल श्वेतांबर थे, बहुत अध्ययनशील, बैरागी भी बहुत, सौराष्ट्र तरफ के कोहिनूर कहलाते थे, हर तरह से बहुत ख्याति प्राप्त। पर मन संतुष्ट नहीं होता था, लगता था कुछ और है मार्ग। दामोदर सेठ ने लाकर के समय साधी दिया। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, एकदम से मुख से निकला ही तो अशरीरी होने का शास्त्र है। और ऐसी धुन लगी, सुबह आहार लेकर के निकल जाते जंगल में, और जो खदाने रहते ना जंगलों में, मिट्टी आदि जिसमें से निकाल ली जाती, तो काफी बड़े बड़े गड्ढे जैसे बन जाते, तो वहां बैठ जाते अंदर और पढ़ते रहते दिन भर, रात में वहीं घोलन मन। अगले दिन आहार लेना हुआ तो आते, नहीं तो उस दिन भी, फिर और अगले दिन। ऐसा रस लगा, पूरा आमूल चूल जीवन बदला। स्थानकवासी संप्रदाय छोड़कर पक्के दिगंबर बने, और अकेले दिगंबर ही नहीं बने, उनके ही वरद हस्त का परिणाम कि आज अपन भी अपने हाथों में इसको लेने योग्य हो गए। मिलते ही नहीं थे पहले तो, सुनने वाले नहीं,
इन्होंने अपनी वाणी से 19 बार भरी सभा में एक एक वाक्य का विश्लेषण करते हुए विषय प्रतिपादन किया, और पूरे देश में क्या विदेश में भी आध्यात्मिक क्रांति ही एक फैल गई, पूरा जीवन बदल गया। श्रीमद जी जैसे जोहरी तो नहीं थे, ये तो त्यागी वैरागी दीक्षित, तो वो जड़ चीजें तो क्या देते, पर पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वाभाविक है कि जिससे अपना जीवन आमूलचूल बदलाव, उस ग्रंथ की महिमा विशेष आती। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इन ग्रंथ को ग्रंथाधिराज कहने का रखा, तो बाद में वो धीरे धीरे धारा चल पड़ी और अपन लोग जैसे भी कहने लगे। मूल में इस ग्रंथ के पठन पाठन के फल के रूप में स्वयं आचार्य कुंद कुंद स्वामी अंतिम गाथा में लिखते हैं, जो समय पावुड मिणम परिदूणम अत्थे तच्चदो नादुम अत्थे ठाई चेदा सोभो ही उत्तमम सोखम। के समय प्रावृत को पढ़कर जो अर्थ और तत्व से जानकर अर्थ में स्थित होता है, वह आत्मा उत्तम सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि प्राणी मात्र का लक्ष्य सुखी होना है, इसमें सुखी होने का सीधा सरल सुगम उपाय बताया गया है। इसलिए भी इस ग्रंथ को फिर से बोल दीजिए ना। हाँ जी, ये 415वें नंबर की गाथा है। आप बाद में ग्रंथ में से भी देख सकते हैं, अभी बोलती हूँ। जो समय पाहुडमिणम परिदूनम अत्थे तच्चदो नादुम अत्थे ठाई चेदा सोहो ही उत्तमम सोखम। कि जो इस समय प्रावृत को पढ़कर इसे अर्थ और तत्व से जानकर अर्थ में स्थित होता है, वह आत्मा उत्तम सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि सुखी होना सबका उद्देश्य है। इसमें सुखी होने का मार्ग अत्यंत सरल सुगम प्रायोगिक शैली में बताया। अपन सबका उद्देश्य ही है, इसलिए ग्रंथ अपने लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी 2 कलशों में इसकी महिमा बताई है, पर अभी का समय हो गया, अगली कक्षा में करेंगे उस पर। हाँ जी, प्रश्न लिख लीजिए। प्रथम सुरत स्कंध और द्वितीय सुरत स्कंध। प्रथम सुरत स्कंध और द्वितीय सुरत स्कंध की विशेषताएं बताते हुए इन दोनों के संबंध में अपना कर्तव्य भी बताइए। अगला, समय सार ग्रंथ को ग्रंथाधिराज
कहने के कारण लिखिए। आज जो अभी हुए हैं वो बाकी और चर्चा विशेष है तो वो आगे देखेंगे। बस। दीदी, हाँ जी। जो आगरा में गोमट था जो किसने पढ़ाया था? आगरा में पांडे रूपचंद जी। पांडे 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 हाँ, पांडे रूपचंद जी। रूपचंद उनका नाम था। तो पांडे रूपचंद जी किसने पढ़ाया था गोमट से? उन्होंने पढ़ाया था बनारसी दास जी पंडित जी को। अच्छा, हाँ। ने बताया था कि आंध्र प्रदेश की नगरी कौन सी थी? महिमा। महिमा नगरी। महिमा। हाँ जी, नगरी का नाम ही महिमा। और कुछ नहीं। चलिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। गृह कार्य के अलग नंबर में